आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाय, भव दधि थट थट ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री एचआर दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल हम सब ने एक बात की गुड़ी पड़वा पर कि कुछ नया गठित होता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है, फिर उसको पलट दे तो मन को प्रसन्न करना चाहते हो तो जीवन में कुछ नया गठित कर लो। कुछ नया गठित कर लेंगे मन अपना प्रसन्न हो जाएगा। इस आशय की बात कल 9 वर्ष पे हमने कही। और जीवन में परिवर्तन लाना है, उसी ढर्रा पर नहीं। नया वर्ष तो मनाते हैं, ढर्रा पुराना होगा तो उत्कर्ष कैसे होगा? कभी 3 काल में उत्कर्ष होने वाला नहीं है। 4 बिंदु मैंने दिए थे कि शुभ संकल्प, सत संकल्प हम लें। संकल्प, संयम, सकारात्मकता और समझौता, इन 4 के माध्यम से हम अपने इस वर्ष को एक बहुत उत्कर्ष तक ले जा सकते हैं। फिर चिंतन किया रात में कि अब जैसे अभी ये विदेशी नया साल चला था तो हमने जनवरी से अल्फ़ाबेट पे एक नई प्रवचन श्रृंखला की थी। उसमें एक एक शब्द को लेकर व्याख्या की। तो आज से हमने एक नया परिवर्तन जब लाना ही, रूपांतरण जीवन में लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम दिनचर्या में करते हैं, या जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो आगे की शिक्षा में या कंपटीशन एग्जाम में उन शब्दों का प्रयोग होता है। तो उन शब्दों की व्याख्या हम अपने अनुसार करना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन शब्दों के द्वारा हम अपनी आत्मा के और करीब पहुंच सकते हैं। और आत्मा के जो करीब पहुंच जाएगा वो परमात्मा के बहुत समीप पहुंच जाएगा। पहले पहुंचना पड़ेगा उसको आत्मा के समीप। आत्मा ही हमारा एड्रेस है, फिर बाकी तो आगे का तो आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। अप्पा सो परमप्पा, आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, आत्मा ही परमात्मा है। आज से उसी परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला के नाम से हम एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली में हमें वो उस तक पहुंचाने की बात ही नहीं है। गाड़ी है, गाड़ी के बारे में बता दिया जाएगा, गाड़ी के अंदर बैठा है वो आदमी के बारे में बता दिया जाएगा, गाड़ी के अंदर में डीजल है, पेट्रोल है, वो भी बता दिया, रोड भी बता दिया, लेकिन ये गाड़ी चल कैसे रही है ये नहीं बता पाया जाएगा। बस उस सोयल आत्मा के बारे में कोई नहीं आज तक, आज की शिक्षा प्रणाली वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और जब यदि रथी के बारे में ही नहीं बताया तो रथ का क्या महत्व है? रथ का क्या महत्व है? पहले हमें रथी का मालूम तो होना चाहिए। इस रथ का महत्व तभी है जब तक इसमें रथी है, नहीं तो वो अर्थी कहलाता है। और अर्थी का मतलब आप जानते हो कि ले जाओ भैया, उठाओ, जिसको छूने के बाद में भी नहाते हैं लोग और उसका सोट मनाते हैं। इस प्रकार से तो परिवर्तन तो हमें लाना होगा, शुरुआत हमें करनी होगी। आज हम एक शब्द ले रहे हैं आपको, MBBS। MBBS सब जानते हैं, ठीक है ना, कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोई प्रवेश करता है तो उसको इस एक यानी जो है इनका एग्जाम के माध्यम से गुजरना होता है। लेकिन मेरे अनुसार MBBS की आज व्याख्या आप लोगों को मिलेगी। और मेरे अनुसार क्या है, शब्द तो वही हैं, कहने का ढंग अलग अलग है, पहुंचना अपन को लक्ष्य केंद्र बिंदु क्या है? आत्मा। बस वहाँ तक पहुँचना है।
और वह हमें, जिसको पुण्य पाप आत्मा परमात्मा पर भी विश्वास नहीं है, वो इन शब्दों के माध्यम से भी वहाँ तक पहुँचने का उपक्रम कर सकते हैं। इसीलिए एम फॉर मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल यानी अजूबा, चमत्कार। क्या चमत्कार है? क्या हमारे जीवन में आपने कभी विचार किया? बोलो, हमें क्या क्या मिरेकल मिला? बहुत सारे मिरेकल शक्तियाँ मिली है, लेकिन कभी हमने उनके बारे में बैठ के चिंतन नहीं किया। और वो है, सबसे पहला है कि मिरेकल दर्शन शक्ति। आप हमें देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं। ये आंखें न होती तो क्या होता? बोलो, पूरा संसार हर कुछ था, लेकिन यदि आंख नहीं है तो वो यही बोलता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी मिरेकल दर्शन शक्ति, इसके बारे में हम सोचें और परमात्मा को धन्यवाद दें। इसी प्रकार से मिरेकल श्रवण शक्ति, सुनने, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि सुनकर ही कल्याण होता है। सोचा जानी कल्याणी, कल्याणी और सोचा जानी पावनम, यानी हम सुनकर अपना कल्याण करते हैं और सुनकर ही हम पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं। इसलिए दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया श्रवण शक्ति। कानों का महत्व है, सुनना हमारे लिए यह है, लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, महत्व नहीं समझ रहे हैं। और सुनकर उस पर चलना आगे है समझ, मिरेकल समझ शक्ति, समझना। आपको दर्शन हो गया, आपने सुन लिया, लेकिन समझ नहीं है, बोलो, तो वो मझदार में है। जिसके अंदर में समझ नहीं तो वो मझदार में है। बहुत सारे बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, बहुत उम्र बीत जाती है, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता वहीं तक रह जाती है। 10 साल 15 साल की जो बौद्धिक क्षमता होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ती। तो इसलिए हमारे पास में समझ शक्ति का भी होना अनिवार्य है। हमें यह जैन कुल मिल गया, इसमें दर्शन शक्ति मिल गई, हमें श्रवण शक्ति मिल गई, लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए ना, क्या है और क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने की योग्य है और क्या ग्रहण छोड़ने की योग्य है। यदि ये समझ शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, 3 काल में हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। और फिर मिरेकल स्मरण शक्ति, समझ आ गई, याद ही नहीं रहता है। बढ़ पाएंगे? कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी मैं प्रवचन भी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? बोलो, स्मरण शक्ति है तब हम बोल पा रहे हैं। आपके अंदर में आप बैठे हैं, स्मरण शक्ति है तब आप, हाँ, महाराज जी ने बोला था कि अपन 3:30 बजे स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन करेंगे, तो आप लोगों को, तो आप वो स्मरण शक्ति होगी तभी हम अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं और कुछ नया गठित कर सकते हैं, अन्यथा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहले मिरेकल दर्शन शक्ति, मिरेकल श्रवण शक्ति, मिरेकल समझ शक्ति, मिरेकल स्मरण शक्ति, और 5वां और दे देता हूँ, मिरेकल निर्णय शक्ति। 4 है लेकिन निर्णय शक्ति नहीं है, तो फिर वहीं की वहीं अटक गए। आप बोलिए, हमारे जीवन में हमने इस चारित्र के बाने को अंगीकार किया, क्यों किया? बोलो, निर्णय शक्ति थी तभी तो किया। निर्णय शक्ति नहीं होती तो वहीं की वहीं रहते। दर्शन भी था, श्रवण भी है, समझ भी है, स्मरण भी है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा। निर्णय वही व्यक्ति कर पाएगा जो आगे बढ़ने के लिए तैयार तत्पर हो जाएगा और वो हर रिस्क फैक्टर को उठाने के लिए तैयार रहेगा, तभी वह निर्णय करेगा। या तो इस बार आप लोग व्यापार करते हो, आनंद भाई, व्यापार करते हो तो निर्णय करते हो या नहीं करते हो? या तो इस बार या उस बार। आप सोचते रहोगे तो सोचने वाले कभी कल्याण ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। वो तो सोचते सोचते पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी।
लेकिन निर्णय हमको करना पड़ेगा। निर्णय करेंगे तभी उस आत्मा और परमात्मा की बात जो आप सुन रहे हो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इन 5 बातों को अपन याद रखेंगे तभी हमारी ये एम फॉर मिरेकल। इसलिए हमें ये 5 व्यक्ति को 5 इंद्रियां और मन ये जो मिलना है ये सबसे बड़ा अजूबा है संसार में। यदि हमारे से पूछो तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या, सबसे बड़ा मिरेकल है 5 इंद्रियां और मन आपको सही मिल जाना। यहाँ बैठे हुए सब लोग अपना अपना चिंतन कर लें कि हमें ये मिला है, लेकिन इसका उपयोग क्या किया, हमने इसका क्या उपयोग किया है। यदि उपयोग सही दिशा में किया है तो आपका ये मिलना सार्थक है, और आज तक उपयोग ही नहीं किया, यूं ही जा रहा है तो अनयूज है, रखा है तो या तो उसमें घुन लग जाएगा कुछ दिन में, और या वह नष्ट तो होना ही होना है। इसलिए नष्ट होने के पहले हमें उसको अपने काम में ले लेना है। इन इंद्रियों को काम में लेंगे तभी हमारा यह मिलना सार्थक होगा। फिर उसके बाद में MBBS B अपनी बात को तय समय में पूरा अपन कर ले। तो B यानी बेटर सिस्टम। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम है बीटर सिस्टम, बीटर सिस्टम। दूसरा है बार्टर सिस्टम, और तीसरा है बेटर सिस्टम। महाराज जी ये क्या है बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बीटर सिस्टम का मतलब होता है कोई आपका उपकार कर रहा है और आप उसका अपकार कर रहे हैं। कोई आपको दूध पिला रहा है, जैसे सांप का उदाहरण सबसे अच्छा है बीटर सिस्टम का, कि उसको दूध भी पिलाओ तो वो जहर उगलता है। आज के बहुतेरे व्यक्ति इसी तरह के हैं। वे क्या करते हैं, उनको उपकार भी करेंगे तो सामने वाले का अपकार करेंगे। वो उसको उठाने की कोशिश करेगा, वो गिराने की कोशिश करेगा। जो उठा रहा है वही उसी को गिराने की कोशिश। किसी शायर ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कि जिसके हाथ में मैं फूल थमा के आया, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश कर रहा है। उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश कर रहा है। जिसको अपन फूल देते हैं, अपन फूल दे रहे, वो सामने वाला पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है। आज का यही स्थिति होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक नया अस्पताल खुला, और अस्पताल भी ऐसा था कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम रोड आपको स्वयं बताएंगे, उस रोड का निदान भी हम स्वयं करेंगे। तो काफ़ी लोगों में उत्साह था कि वाह अच्छा अस्पताल है। तो एक व्यक्ति वहाँ पर गया उस अस्पताल को देखने के लिए। ऊपर तल्ला पे 4 कमरे थे, और वहाँ जैसे ही पहला बेड देखा तो उस बेड के नीचे तख्ती लगी थी, इस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है, इस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है, इसके 80% बचने की संभावना है। 80% रोग इसका ठीक हो गया है, 20% अभी जहर इस पर असर है। ये वहाँ लिखा हुआ है। दूसरा आगे चला, इस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, इस व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, और इसके बचने की 50% ये ठीक है और 50% की संभावना है। इस व्यक्ति को अच्छे कोबरा सांप, जहरीले सांप ने काटा है, 80% उम्मीद नहीं है, 20% ही उम्मीद है। और आगे पहुंचा, चौथे बेड पर लिखा हुआ था, इस व्यक्ति को इंसान ने काटा है, बचने की कोई संभावना नहीं है, बचने की कोई संभावना नहीं है। ये स्थिति हो रही है। तो ये है बीटर सिस्टम के जो लोग होते हैं, उनकी इनसे बचकर रहियो। और फिर दूसरा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो व्यापारिक किस्म के लोग होते हैं, 100 रुपये दिया, 100 का माल दे दिया, भैया तूने जितना काम किया उतना हमने कर दिया। वो सीधे सीधे बार्टर सिस्टम वाले हैं।
उनको कोई लेना देना नहीं, सीधे सीधे भैया घर परिवार में भी वो सब बार्टर सिस्टम से चलते हैं। आपने इतना दिया था, हमने इतना कर दिया, आपने इसका। ये भी आज बहुतेरे मिलेंगे घर परिवार में भी। वो केवल आपने हमारा ये काम किया था तो हमने आपका ये काम कर दिया, आपने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया। ऐसे में संबंध मजबूत नहीं बन सकते हैं। संबंध को मजबूत बनाना चाहते हो तो बीटर और बार्टर से ऊपर उठकर बेटर सिस्टम की ओर आना होगा। और बेटर सिस्टम कहता है कि कोई आपको कांटा दे रहा है तो आप उसको फूल दो। ये है बेटर सिस्टम। भगवान महावीर स्वामी जब चंड क्रोशित सर्प की कथा आती है कि चंड क्रोशित सर्प उनके ऊपर फुफकार मारता रहता है, तो भगवान महावीर स्वामी इधर से दुर्द की धार छोड़ते रहते हैं, दुर्द की धार छोड़ते रहते हैं। कहते हैं उस चंड क्रोशित सर्प जो दृष्टि विष सर्प था उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वह भी नतमस्तक प्रभु के चरणों में हो गया। इसलिए हमें, और बार्टर सिस्टम, बीटर सिस्टम का उदाहरण अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, श्रेणिक चारित्र, तो उन्हीं का बेटा कुणिक जो था, कुणिक ने राजा श्रेणिक का किस प्रकार से उनको यानी जो है ना जेल में बंद करके बदला लिया। तो और जबकि कुणिक को पहले इतिहास देखते हैं तो कुणिक को पहले मृत्युदंड दिया था, लेकिन नहीं, पिता ने उसको बचाकर अपने ही साथ रखा। और जैसा होनहार होती है, अच्छा किया तो बोलते ना, नेकी कर और कुएं में डाल, ऐसा। तो इस बीटर और बार्टर सिस्टम से बचकर हम बेटर सिस्टम की ओर जाएं। तीसरा MBBS बी, अगला है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब है हमारा अपना, हम किसे पसंद करते हैं, क्या परिचय है हमारा। मेरे पास में जो है उससे आप प्रभावित हैं या मेरे से प्रभावित हैं? बोलो। दो चीज है, मेरे से प्रभावित है या मेरे पास जो है उससे प्रभावित है। एक है स्वभाव और एक है शक्ति। स्वभाव से प्रभावित होंगे, आचार्य गुरुवर से हम सब प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। शक्ति से प्रभावित हुआ ज्यादा समय तक प्रभावित नहीं रह सकता है, लेकिन स्वभाव से प्रभावित हुआ हमेशा के लिए प्रभावित हो सकता है और अपने हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें बायोग्राफी का मतलब ही यही है कि हमें किससे प्रभावित होना है। हमें सामने वाले की स्वभाव से प्रभावित होना है, शक्ति से प्रभावित नहीं होना है। और एस का मतलब है सर्च, हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जीवन में 4 चीज को सर्च करना है। तलाश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहते सब सुख हैं, लेकिन मार्ग दुख का अपना लेते हैं। समझ में आ रहा है? एक होती है ट्रेन और एक होती है बस। एक होती है ट्रेन और एक होती है बस। ट्रेन और बस में बड़ा अंतर है विजय भाई। ट्रेन एक बार यदि ट्रैक पर चलती है तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, कभी भटकती नहीं है। ट्रेन लेट हो सकती है, भटक नहीं सकती है। और बस के लिए बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र है। उसको कई रोड मिल जाती है, अब जाना भामेर है, पहुंच जाती है और कहीं है। तो बस का जो रूट होता है उसमें बहुत सारी पगडंडियां, बहुत सारी रोड होती है, बहुत सारे घुमाव होते हैं। संत कहते हैं अपनी जीवन रूपी गाड़ी को ट्रेन बनाओ और ट्रैक पे चढ़ा दो, बस तब ही आपको सुख की तलाश सर्च हो सकता है। तो 4 चीज के बारे में मैं बता रहा था कि सबसे पहले आप सर्च करो पीस, शांति। हमेशा शांति कहाँ है, बस उसको देख लो, हमारे भीतर ही है, बस हमारे भीतर में ही रहना है। हमें क्यों दूसरे की ओर देखना। हमारी स्थिति तो ऐसी होती है कि कोई हमारी लाइट का स्विच दबा देता है तो हमारा बुझ जाते हैं, और कोई ऑन कर देता है तो जल जाते हैं। अरे अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो ना, दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हैं? अशांति का कारण हम दूसरे के पास देख रहे हैं, जबकि हमें अपने पास में देखना है, अपने पास में ही वह है। तो सबसे पहला पीस। दूसरा है हैप्पीनेस, रिचनेस नहीं,
हैप्पीनेस। आपके पास में बहुत पैसा हो जाए लेकिन आपकी प्रसन्नता यदि गायब हो जाए तो ऐसी प्रसन्नता क्या काम की। इसलिए सर्च ऑफ हैप्पीनेस। तीसरा है लव। जहाँ प्रेम है वहाँ ही सब ये चीज़ें मिलेगी आपको। आत्मा की प्राप्ति वहीं मिलेगी जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आत्मा तो बहुत दूर की बात में, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और चौथा है कंप्रोमाइज। हमें कंप्रोमाइज होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। जो कल भी मैंने कहा था, एक दूसरे से कंप्रोमाइज को सर्च कर लो, बस समझौता को सर्च कर लो, अपने आप में सच के MBBS बन जाएंगे। हम आज इसी MBBS की व्याख्या अपने आप में सोचें कि हमें जो सबसे पहले मिरेकल को आप कभी नहीं भूलना कि हमें श्रवण शक्ति मिली है, हमें दर्शन शक्ति मिली है, हमें समझ शक्ति मिली है, हमें स्मरण शक्ति मिली है और हमें निर्णय शक्ति मिली है। उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। ये दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है और उस अजूबे को पहचानने की ज़रूरत है। यदि पहचान लिया तो आप भी सब यहाँ बैठे हुए अपने आप को MBBS कहलाने के लायक रहेंगे। और नहीं पहचानेंगे तब तक कोई बात नहीं। हम अपने स्वयं के वैद्य या डॉक्टर अपन स्वयं बने, दूसरा का हमारा डॉक्टर बनना वो तो और मूर्खता का काम है। और मशीन के ऊपर जाना तो और ज़्यादा खराब हो गया। इसलिए वो मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा। इस पढ़ाई की आने वाले दिनों में इसी प्रकार से एक शब्द को लेकर व्याख्या आपके सामने रखेंगे। कल हम CA के बारे में बताएंगे कि किस CA की बारे में आप चाहते हैं, कौन सा CA बनना चाहते हो। सब बनना तो चाहते हैं CA, लेकिन कौन सा CA बनना है उसके बारे में अपन कल बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूर्ण हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। एक बार की बात है कि बोले सीढ़ियों का काम चल रहा था मांगी पर। वहाँ पर पारोला के कुछ कारीगर थे, मुसलमान भाई लोग थे। तो कुछ जैनी भाई लोग जा रहे थे, ऐसा आतिश है, ऐसा आतिश है, ये है, ये है, ये है। तो उसमें से जो 2 लोग थे उनने बोल दिया कुछ नहीं है, फालतू की बात है। और कुछ अविनय पूर्वक जो भी शब्द बोले हों क्षेत्र के प्रति जो आस्था थी उनकी टूटी, उनको भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब इनने तो बोल दिया और बोले वो आगे बढ़ गए। अब इतने सारे मजदूर काम कर रहे थे, देखना उन मजदूरों में भी वो जो 2 मजदूर थे, उन 2 मजदूरों को ही, उन 2 कारीगरों को ही मधुमक्खियाँ लपेट लिया। वो मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई और मांगी से तुंगी पर आए। अब इतना ज़्यादा काट चुके थे कि तुंगी पर जाकर बेहोश हो गए। और बेहोश तो हुए, और बेहोश होने के बाद फिर जितने कारीगर जो थे वो सबके सब अस्त व्यस्त, तो पूरा खाली हो गया। पहाड़ खाली हुआ, यहाँ नीचे पता चला। अब देखना ये तो है वहाँ के, उस शायद वहाँ भी तो यक्ष यक्षिणी देवी देवता होंगे जो रुष्ट हो सकते हैं और रूठे होंगे। अब बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी गणेश कुमार जी उन्होंने बताया कि जो पहाड़ है वो पहाड़ जलने लगा था। ये जो पहाड़ है ये पहाड़ जलने लगा था, और पहाड़ जलने लगा। फिर ये जो गणेश कुमार जी थे वो यहाँ से 4-5 लोगों को लेके गए, डोली वालों को लेके गए, गांव वालों को लेके गए। देवों से वहाँ से क्षमा याचना करी। इनके जाते ही वो अग्नि बुझी और उन लोगों को लेके आए, दही पिलाया, उनका उपचार किया। उपचार करने का उनसे कहा चलो भैया वापस काम के लिए। वो इतने डर गए थे, बोले अब नहीं, हम तो पारोला जा रहे सीधे। अब सीधे पारोला जा रहे, क्योंकि यहाँ के विषय में अगर आपने कुछ कहा, आपने अपशब्द बोले, अभिनय करी, तो आपका निश्चित तौर से बुरा होगा। इसलिए कभी अभिनय और अपशब्द तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ का क्या, कहीं का भी नहीं होता है। किसी की आस्था पर आपको चोट पहुँचाना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। होगा तो इस प्रकार से होगा। और एक और बहुत अच्छी बात बताई, बोले एक, अब वो ऐसी है पर ठीक है, उनने देखा होगा तो निश्चित कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक साधु बोले गाँव के पहाड़ी के नीचे, बोले भगवा वस्त्र में थे। वो जो भगवा वस्त्र में थे, वो विक्रम संवत 1993 की बात है कि वो नीचे सबको उपदेश दे रहे थे कि क्या मांसाहार का त्याग करो, और जो आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो आपके नशे हैं उनका त्याग करो। पूरा ऐसा उपदेश सबको दे रहे थे कि शराब नहीं पीना, ये नहीं करना। अब जब ये बहुत सारे लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर वो उनको छुड़वा रहे थे, जब यहाँ पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो एक पिंपल नेर के निवासी कन्हैया लाल जी ठोले थे, वो और गणेश कुमार जी ब्रह्मचारी जी, वो उनके पास पहुँचे।
वो जब पहुँचे, मतलब 85-86 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। जब वहाँ पहुँचे उन साधु के पास, अब सुनना, उन साधु के पास पहुँचे तो उन साधु से पूछा, क्यों, आप कहाँ के हो, आपका क्या नाम है? जब उनने सब पूछा तो वो बोले, साधु का कोई नाम नहीं होता है और साधु का कोई घर नहीं होता है, इसलिए मैं क्या बताऊँ मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। बोले बहुत अच्छा, तो आप साधु हो, साधु तो वो होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, आपके पास क्या चमत्कार है? तो वो बोले, चमत्कार देखना है, कोई बात नहीं। बोले, ये जितनी लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाओ आप। बोले हाँ, ये लकड़ी इकट्ठी करी, उस लकड़ी में अग्नि लगवाई। अब बोले, चमत्कार देखना चाहते हो तो मेरी जय मत बोलो, इस पहाड़ी की जय बोलो, इस पहाड़ी की जय बोलो, इस पहाड़ी पे जो बैठे भगवान है उनकी जय बोलो। और बोले, चमत्कार देखना है तो कोई यहाँ पर जो है कोई तैयार हो जाए जो पूरे प्रकार के व्यसनों का त्याग कर रहा हो, पूरे प्रकार के पापों का त्याग कर रहा हो, वो त्याग कर देगा तो मैं इस आग से उसको निकालूंगा और वो जलेगा नहीं। तो वहीं पे कारीगर काम कर रहे थे, जयपुर के 2 कारीगर थे, उन वो इतने सारे लोग डर गए, लेकिन 2 कारीगर थे, उन्होंने कहा ठीक है पक्का, हाँ पक्का। बोले हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, लेकिन कुछ होगा तो नहीं? बोले कुछ नहीं होगा। और वो दोनों के दोनों कारीगर त्याग किया। बोले रुको, पहले नमन करो पहाड़ी को, उसके बाद अग्नि में जाना। उनने नमन किया, इनने नमन किया, और नमन करने के बाद वो जैसी पहाड़ी में वो आग में गए, आग से बिल्कुल निकल के आ गए। अब भी जितने लोग थे सबके सब लोग लगे कि बाबा तो है चमत्कारी, आग से इतनी बड़ी आग और उसमें से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ और निकल के आ गए, क्या है ये? जब ऐसा देखा तो जो बाबा जी थे उनके पीछे पड़ गए। अब बाकी लोग तो चले गए, शाम तक वो पूछते रहे कहाँ से है, क्या है, क्या है। तो जो गणेश कुमार जी थे उनसे रहा नहीं गया कि कोई ना कोई विशेष हस्ती है। अब सब चले गए, लेकिन उसके बाद इनने देखा ये कहाँ जाते हैं, तो उनने ये लिखा, मैंने देखा ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं, कहाँ लुप्त हो गए पता नहीं, कहाँ चले गए पता नहीं, कौन आया था, किसने त्याग कराया, किसने सब लोगों को जो है धर्म की मार्ग पर आगे बढ़ाया। पर ये सत्य घटना है, उन्होंने लिखी तो वो आपके सामने रखी कि ऐसा भी यहाँ पर चमत्कार हुआ, इतना भी यहाँ, ऐसा भी यहाँ पर चमत्कार हुआ। इस प्रकार से जो आपको मान स्तंभ दिख रहा है ये विक्रम संवत 1997 का है। ये जो मान स्तंभ है, इस मान स्तंभ का पंचकलन आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज जी के माध्यम से हुआ है। जो आचार्य शांति सागर जी हुए उन्होंने इसका पंचकल्याणक किया है। जब पंचकल्याणक था तो पंचकल्याणक है तो निश्चित बात है कि हजारों लोगों की भीड़ तो होगी ही, होनी ही है। जब आपने भी अष्टानिका का विधान किया तो इतनी भीड़ थी, अभी भले कम दिख रही है ना, लेकिन कितनी भीड़ थी, तो पंचकल्याणक में तो होगी ही भीड़, हजारों लोगों की भीड़ थी। अब उस हजारों लोगों की भीड़ में भी अब देखना क्या अतिशय है, क्या चमत्कार है इस क्षेत्र का कि सभी लोग ऊपर वंदना कर रहे हैं। और उस ऊपर वंदना करते करते एक जो महिला थी रजस्वला थी, और उसको नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन वो ऊपर चढ़ गई। अब हजारों लोगों में भी जैसी वो महिला ऊपर चढ़ी कि यहाँ के जो देवता हों वो रुष्ट हुए होंगे, और उस महिला के पास ही वो मधुमक्खियाँ आई। आजू में भी चल रहा है, बाजू में भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, पीछे भी लोग चल रहे हैं, पर किसी को कुछ नहीं। वो मधुमक्खी ही उसी पे अटैक किया और इस प्रकार से अटैक कर दिया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर उसको लाया गया, उससे फिर महाराज ने पूछा, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ गलत किया होगा, पता करो, उसकी कोई अभिनय या कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उसने स्वीकार कर लिया, ये गलती मुझसे हुई है, मुझे मेरा मोह था कि कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो चली गई थी। मतलब आप मान के चलना, यहाँ पर थोड़ी सी भी आपने अपनी अशुद्धि भी करी तो उस अशुद्धि का भी आपको पूरा नतीजा भुगतना पड़ सकता, और हर कोई नहीं जा सकता है, पुण्यशाली जीव ही जा सकता है ऊपर। यहाँ तक कि एक आनंद करके गांव है गुजरात में, वहाँ के निवासी लीलाचंद जी कोठारी है, वो यहाँ आए। वो यहाँ आने के बाद ऊपर चढ़ गए तो वो ऊपर जाते थे और वहाँ ऊपर चढ़ने का प्रयास करते थे और उनको दिखना बंद हो जाता था। वो ऊपर जाते थे, प्रयास करते थे, और ऐसे और एक ललितपुर के ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो भी इस प्रकार से जाते थे, और लेकिन ऊपर गए, बहुत बार आए वो भी, पर ऊपर के दर्शन वो नहीं कर पाए। ऐसे एक और राय बहादुर जी हुए, वो भी ऐसे बोले बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर के दर्शन नहीं कर पाता है। तो जो पुण्यशाली होता है वही ऊपर के दर्शन कर पाता। हर कोई के बस की बात नहीं है कि वो ऊपर जाए और ऊपर जाकर
दर्शन कर ले। दर्शन कर नहीं पाते। एक और अच्छा वो हुआ, एक दिल्ली के शावक आए थे। अब वो जो दिल्ली के शावक थे, रोग तो है, शरीर है, तो शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं। अब वो जो रोग होते हैं, उन रोग से तो हर कोई पीड़ित है ही, और उनको ऐसा रोग था जिस रोग से वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जो एक रोग होता है, बहुमूत्र रोग होता है, उस वजह से वो बोले अशुद्धि हो जाएगी, हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन उनकी बहुत आस्था थी, बहुत श्रद्धा थी कि नहीं मुझे तो जाना ही है, जो हो जाए। लेकिन जब उनको बताया कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी भी आपने अशुद्धि करी तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब क्या किया जाए? तो उनसे ये कहा गया, जो गणेश कुमार जी ब्रह्मचारी थे, बोले आप एक काम करो, 99 करोड़ मुनिराज की वो 2 लाइनें जो आप लोग बोलते हो, कौन सी? राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिवंदो धरी ध्यान। बस कुछ नहीं करना। ये 2 उन्होंने बोला, आप तो निश्चित होकर ये 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों को मंत्र बना लो, और मंत्र करते 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 आप पहाड़ चढ़ना, सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने भक्ति भाव से प्रारंभ किया वो मंत्र, और मंत्र करते गए करते गए करते गए करते गए, पूरी वंदना कर ली, वंदना तो कर ली, उसके बावजूद उनका वो रोग ही समाप्त हो गया। वो जो रोग था वो ही उनका समाप्त तो हो गया बिल्कुल। ऐसा मतलब यहाँ का अतिशय है कि वो पूरा समझ। एक मेरठ के एक और सज्जन आए थे। वो जो मेरठ के सज्जन थे, चंदा प्रभु जो है ऊपर, चंदा प्रभु की उस गुफा में बैठे थे, और उस गुफा में वो ध्यान करने बैठ गए, माला फेरने बैठ गए। जब वो माला फेर रहे थे, 15-20 मिनट उनको हुए, उनका नियम था 10 माला नमोकार मंत्र की फेरना है। तो उन्हें सोचा कहाँ फेरना है, यहीं फेर लेते हैं। अब जो नमोकार मंत्र की वो वहाँ माला फेर रहे थे, अब वो जो माला फेर रहे थे, उसी समय हुआ ये योग संयोग की बात है कि जो 23 साल पहले उनकी धर्मपत्नी शांत हो गई थी, वो आके बाजू में बैठ गई। वो एकदम घबरा से गए, ये कहाँ से आ गई? तो उसने कहा चिंता नहीं करो, मैं देवी बन गई हूँ और देवी के रूप में हूँ। आप यहाँ आए हो और इस पहाड़ की वंदना कर रहे हो, इतना परम पावन ये पर्वत है, तो मैं भी आपके साथ यहाँ पर आपके साथ वंदना करने के लिए आई हूँ। 10-15 मिनट उन्होंने आपस में जो है बात करी, और बोले अब जब भी आप यहाँ आओगे इस पर्वत की वंदना के लिए, तो मैं भी आपके साथ वंदना करूँगी। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्होंने नीचे आकर बताया कि ऐसा ऐसा घट गया, इस प्रकार से हो गया। अभी और 5-7 रह गए हैं बहुत अच्छे। एक डाकू वाला है, वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपना समय हो गया हैगा। और डाकू वाला जो संस्मरण है जो यहाँ पर घटा है और पूरा जो सुना है, वो आपको मैं कल सुना दूंगा। और भी बहुत सारे हैं, वो कल आपको बता दूंगा किस प्रकार से। अब आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर रोज सुनना है ना, रोज सबको इंतजार तो रहती है। आचार्य श्री की बात आखिरी में, तो आचार्य भगवान का राजस्थान में जब प्रवास था, और उस राजस्थान के प्रवास में संघ तो छोटा था, लेकिन भले आचार्य श्री का आज भी संघ छोटा है, लेकिन आप देख लो कितनी भीड़ है, क्या है। और गुरुदेव की जो सोच होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम जहाँ तक सोचते हैं उसके बाद से गुरुजी की सोच चालू होती है। हमारा सोच कहाँ जाएगा और गुरुजी का सोच कहाँ पहुँचेगा। तो जब वो एक सारवाड़ करके स्थान है, जो अतिशय क्षेत्र है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं, उस सारवाड़ क्षेत्र में, उस सारवाड़ क्षेत्र में आचार्य श्री ने प्रवचन किए। प्रवचन के बाद वहाँ के लोगों को बोला, आप इसको अतिशय क्षेत्र बोल रहे हो, और है भी, इतनी विशाल प्रतिमाएं हैं जिनको देखकर लगता है बिल्कुल आत्मा गदगद हो जाती है। तो बोले एक बात बताओ, यहाँ कोई आएगा तो रहेगा कैसे, कहाँ रखोगे, कोई स्थान तो है ही नहीं आपके पास। तो उन्होंने कहा, बोले हम चाहते तो बहुत कुछ है, ये बाजू में स्थान। बोले ये स्थान? बोले एक नोहरा जैन समाज के व्यक्ति का ये स्थान है, और हम उसके पास लेने गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, तुम्हारे पास कितने मकान हैं? वो मैं खरीदने की ताकत रखता हूँ। आज तो आए, मेरे सीढ़ी पर चढ़ना मत, समझ गए ना, इतनी ताकत रखता हूँ कि पूरे गांव को खरीद सकता हूँ मैं। वो ऐसी बात करता है, उसको बहुत अभिमान है। तो आचार्य श्री ने कहा अब विकल्प नहीं करो, अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, अब आप अच्छे से जाओ, अपनी धारणा को बदलो, एक बार फिर जाओ और उससे निवेदन करो, वो निश्चित तौर से आपकी बात मानेगा। तो अब वो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा मतलब नहीं है, अपनी नाक कटाने से उसने कुछ बोल दिया, वो अलग टाइप का व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आचार्य श्री बोल रहे हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, एक बार तो जाना होगा, जो होगा सो देखेंगे। अब नोहरा उनके पास गए और उनसे कहा आचार्य भगवान आए हैं, आपको बहुत आशीर्वाद दिया है, और आचार्य श्री की भावना कि वो जो बाजू वाली ज़मीन है, वो बाजू वाली ज़मीन अगर हमें मिल जाती तो वहाँ पर संत बन साधुओं को रहने का स्थान मिल जाता। वहाँ साधु भी नहीं रह पाते, और बाहर से सावक आते हैं वो भी नहीं रह पाते हैं। अच्छा, आचार्य श्री ने कहा है ले लो, आचार्य श्री ने कहा है
ले लो। जो व्यक्ति देने को तैयार नहीं था, ये कह रहा था, ये है गुरुदेव की प्रभाव, गुरुदेव की वाणी, कि आप जाओ तो सही, मांगो तो सही, मिलेगा। तो ऐसे गुरुदेव के प्रति जिसकी श्रद्धा, आस्था, भक्ति होती है कि वो वहाँ जो जाता है वो सब कुछ उसको मिलने लग जाता है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।